एक कड़वी सच्चाई बता रहे हैं समाज की। अक्सर देखेंगे समाज में गरीब लोग आर्थिक स्थिति के कारण अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, जबकि इतनी आर्थिक स्थिति खराब नहीं रहती कि वह गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और दारू छोड़ दे। वह उनका चालू रहता है, महीनों महीने चलता है। जबकि एक मध्यम वर्गीय स्कूल में पढ़ाने के लिए 100, 200, 400, 500 रुपए से ज्यादा मंथली फीस नहीं रहती है। भले ही 2 सेट कपड़ा कम पहनाओ, लेकिन फीस तो इतना भर ही सकते हैं। मैं अक्सर देखा हूं, लोग 200-400 तो डेली कमाते ही हैं। अगर नहीं भी कमाते हैं तो महीने में 10 से 15 दिन जो बाहर नहीं भी जाते हैं, घर पे रह के आदमी कमा लेता है। और उनके जो बच्चे होते हैं, वो बच्चों के एजुकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पढ़ाई का मतलब उनका अर्थ ही है कि नौकरी पाना। नौकरी ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, नहीं मिलेगी तो परदेश जाएगा, 200-300 की दिहाड़ी करेगा, 500 कमाएगा, मशीन सीख लेगा, 800 कमाएगा, 1000 कमाएगा। तो लोगों के अंदर ऐसी धारणा बन चुकी है, जबकि महीने का वो गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और दारू का जोड़ ले तो मैक्सिमम 2000 रुपए खर्चा करता होगा। इसके लिए वह गरीब नहीं होता है। लेकिन जहां बच्चों की पढ़ाई की बात आती है, बच्चों के अच्छे कपड़े की बात आती है, वहां वह गरीब हो जाता है। यह कड़वी सच्चाई है, भले आपको बुरी लगे। मैं ऐसा देखा हूं, अगर 200 रुपए का चिकन लाएंगे तो एक दिन खाते हैं, लेकिन अगर 200 रुपए की सब्जी लाए तो कम से कम 3 दिन आदमी खा सकता है। अगर मैनेज करके अगर चलाना है तो गरीब आदमी भी अच्छा एजुकेशन पा सकता है और अपने परिवार को मैनेज करके चलाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जितनी तकलीफें वह झेलता है उतनी तकलीफें झेलेगा। अगर बताने भी जाओ तो वहां से उठते ही लोग गालियां देने लगते हैं। किसी काम के लिए अगर 200 रुपया किसी को दो कि भैया मेरा ये काम कर देना, 200 रुपये आपको दे दूंगा, तो बंदे नहीं जाएंगे। लेकिन बोल दो 2 शीशी दारू दे दूंगा, तो पूरा दिन जाके रगड़ेंगे। ये बुराई है समाज की। लेकिन मैं ये बात कहूंगा, इस पर ज्यादा समाज फोकस नहीं करता है। मेरे जगह पे अगर कोई बड़ा आदमी कहे जिसके पास कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तो इस पर वह ध्यान देते हैं। क्योंकि भाई मैंने जिया हो जिंदगी, मुझे अनुभव है उस चीज का। मैंने देखा है, बारीकी से देखा है, जिया है उस चीज को। तो जो जीवन को अनुभव करके जिया होता है ना, उसके जितना बारीकी से दूसरा कोई नहीं जान सकता, जो जीवन को उस तरह से जिया ही नहीं हो। वो केवल देखा है दूर दूर से। कहीं ना कहीं सरकार के भरोसे बैठे रहने से किसी का भविष्य, किसी का वर्तमान नहीं सुधरेगा। उसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज हो जाओ या कल हो जाओ, अमीरों को गाली देना, गरीबों को अच्छा बताना। अमीर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहा है और गरीब की सोच ही गरीब रह गई है। वह ना अपने लिए संघर्ष किया है, ना अपने बच्चों के लिए किया है। गरीब को तो ऐसा लगता है कि मैंने एक बेटा पैदा कर दिया है, मैंने एक बेटी पैदा कर दिया है, तो मैं बहुत बड़ा मर्द हूं। काहे का मर्द? बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, उनके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके भी बच्चे मर जाते हैं। बात मेरी कड़वी लगेगी, लेकिन अगर इसको अपने जहन में बैठाएंगे तो यकीनन असरदार होगी। कई लोगों से मैंने कहा कि भैया गुटखा पानी खाते हो, दारू पीते हो, शाम को महीने का कम से कम 1000-2000 खर्चा कर लेते हो, वही बचा के अगर आज एक पौधे के समान एक बच्चे के ऊपर खर्चा करोगे
तो कल को वही पौधा तैयार होके आपको छांव भी देगा, फल भी देगा, और उतना फल देगा कि आपकी आने वाली 2-3 पीढ़ियां फल खा सकेंगी और छांव में रह सकेंगी। लेकिन उसके लिए आपको उसका देखभाल करना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा। बच्चे एक पौधे के समान है, केवल जन्म दे देने से उनका जीवन बेहतर नहीं बन जाता। उसके लिए माँ बाप को जिम्मेदार होना चाहिए, जितना हो सके उतना उनके लिए करो। बाकी चलिए, मैं तो मामूली इंसान हूँ, मेरी बातों पे कोई गौर नहीं करेगा। खैर, समझाना मेरा काम है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लगे रहिए, मारते रहिए पौआ, कूचते रहिए सुपारी, फूंकते रहिए सिगरेट। जय हिंद।